अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और अपने कमेंट्स और सुझाव वहां लिखे। आज हम स्थिर राशि के बारे में बात करें। पहले हमने चर राशि पर वीडियो बनाया है और उसमें हमने बताया है कि चर राशि के क्या क्या गुण होते हैं और चर राशि के जो 4 तरह की राशियां हैं, क्योंकि हर तत्व की चर राशियां भी होती हैं और स्थिर राशियां भी होती हैं, तो उनके क्या क्या गुण हैं यहाँ पर भी हम उन पर चर्चा करेंगे कि स्थिर राशियां के जो एक कॉमन जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं और हर अलग तत्व की राशि में वो किस तरह से अपना रंग दिखाते हैं या किस रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो चले हम सबसे पहले उनका जो कॉमन एक ग्राउंड है उस पर हम बात कर लें। फिक्स्ड राशियां या स्थिर राशियों में सबसे पहले हमें दिखाई देगा नाम जैसे यदि हम यदि हम ले और समझे कि वो स्थिरता दिखाई देती है। अब उनके सोच में, उनके काम में या उनके लॉयल्टी जिसे हम कहेंगे उसमें भी स्थिरता हमें दिखाई देती है। यदि हम सिंह राशि की बात करें जो कि स्थिर अग्नि तत्व है, तो वहां वो जो लोग हैं वो एक बार एक इंस्पिरेशनल मोड में आ जाते हैं तो वो सभी को, अपने आसपास वालों को इंस्पायर कर देते हैं। और यही नहीं, वो हमेशा जिनके साथ वो काम करते हैं, जिनके प्रति उनका प्रेम है, उनके प्रति वो बहुत लॉयल होते हैं। अब आप यदि सिंह राशि के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंह राशि वाले बहुत एक्टर्स, एक्ट्रेसेस आदि आप देखेंगे उनका सिंह राशि से बहुत कुछ ताल्लुक होता है या बहुत कुछ लेना देना होता है। कोई उनका बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र प्लैनेट वहां बैठा रहता है तो उनके अंदर वो कला होती है और वो अपने फॉलोअर्स बोलिए या अपने फैंस बोलिए, उनके प्रति उनमें एक लॉयल्टी नजर दिखाई आएगी आप लोगों को। वो बहुत हार्ड वर्किंग आपको नजर आते हैं। यदि आप वृषभ राशि के बारे में बात करें तो हम जानते ही हैं वृषभ राशि में यदि किसी के बहुत सारे ग्रह हो तो वो व्यक्ति जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। ऐसे लोग जो हैं वो या आप कोई भी फिक्स राशि के बारे में बात करें, जब वो कुछ काम करने का निर्णय ले लेते हैं, अब अपने तत्व पर भी डिपेंड करता है, तो उस तत्व को लेकर वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और बहुत देर तक भी, बहुत दिन तक उस काम के साथ बने रह सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई काम के बारे में सोचे, फॉर एग्जाम्पल हमको यदि कोई फैक्ट्री लगानी तो उसके लिए चर राशि वाले व्यक्ति को मैनेजर डिप्यूट करना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि किस तरह से किसी भी काम को शुरू किया जाए और किस एवेन्यूज तक उसको आगे बढ़ाने की, धीरे धीरे उसके रास्ते में माइलस्टोन्स में जो भी टीदिंग प्रॉब्लम्स आती है कुछ भी खड़ा करने के समय, तो उनको किस तरह से हटाया जाए और किस तरह से लोगों को सजग किया जाए या किस तरह से लोगों को उत्साहित किया जाए कि हाँ हम एक नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब उस काम को लंबे अंतराल तक, उस फैक्ट्री को रेगुलर बेसिस पे हमको चलाने की जरूरत होती है, जब वो पूरी तरह से सेटअप हो जाता है और हमें उसको रेगुलरली उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत होती है, तो हमें एक सिंह राशि वाले व्यक्ति का मैनेजर की जरूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो पीआर उनका बहुत अच्छा होता है। डेली में किस तरह से लोगों को मोटिवेट करके रखना और किस तरह से प्रेम और डर दोनों बना के चलना, क्योंकि सिंह जो है वो रोज रोज दिन भर दहाड़ता नहीं रहता, लेकिन एक उसकी दहाड़ से पूरा जंगल शांत हो सकता है, या उसमें वो क्षमता है कि वो अपनी एक दहाड़ से सबको लाइन पर ला सके। तो ये सिंह राशि वालों के साथ ही नहीं, ये चारों जो साइंस है, फिक्स साइंस है, उनके साथ दिखाई देता है। और गुड बिजनेस कि कहाँ उनका नफा नुकसान है। यदि हम वृषभ राशि के बारे में बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट में किस तरह से उनका नफा नुकसान है, या हम कुंभ राशि के लिए बात करें तो यदि वो किसी थॉट पर काम कर रहे हैं, किसी
प्रोजेक्ट पे, किसी मिशन पे काम कर रहे हैं, किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो क्या वो आइडिया उनको फल देगा, क्या वो आइडिया एक स्ट्रक्चर में डालने के लिए सही है, ये सारी बातें जो है वो फिक्स साइंस वाले सोचने में बाध्य होते हैं, या वो अच्छे से सोच सकते हैं। किसी भी कार्य को उसके पूरे अंजाम तक पहुंचाना, ये इनमें एक खूबी मानी गई है। इसी के लिए जैसे यदि अब हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वो इमोशंस, वाटर साइन है, इमोशंस के बारे में बात करता है। तो और वो परफेक्शनिस्ट भी, यदि उन्होंने कोई काम सोचा है, यदि उन्होंने किसी के साथ दुश्मनी भी करी है, तो उसको भी वो पूरा अंजाम देते हैं। और यदि उन्होंने किसी के साथ दोस्ती करी है तो वो दोस्ती भी अच्छे से पूरी तरह से निभाते हैं। चाहे ये कोई भी राशि, चारों राशियों में ये क्षमता है कि वो दूसरों के लिए सोचे, दूसरों का साथ दे और दूसरों को साथ लेकर चले। अब हम अलग अलग रूप से इन राशियों के बारे में एक बार ध्यान दे देते हैं कि इन राशियों में यही क्वालिटीज किस तरह से आपको दिखाई देगी। जब हम वृषभ राशि के लिए बात कर रहे हैं तो उनका फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग जो है वो फाइनेंशियली, एडुकेशनली या के बारे में दिखाई देता है। जब भी वो कोई प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो सोचते हैं, देखते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है कि नहीं, इसका फाइनेंशियली ये हमें नफा नुकसान सोचना उनके, वो जैसे हमने कहा देखा कि इनका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, तो इस हर चीज का वो नफा नुकसान सोचने में समय नहीं लगाते, वो इनफैक्ट हर चीज का नफा नुकसान सोचते हैं। और एक बार वो किसी निष्कर्ष पर आ गए तो वो उस पर डटे रहते हैं, वो उससे कभी अलग नहीं होते हैं। और जिस तरह से आपको एक कोल्हू के बैल की तरह वो खट सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसी तरह उस बैल की तरह वो जिद्दी भी हो सकते हैं। जितना भी आप उस बैल को खींचने की कोशिश करिए, यदि उसको नहीं हिलना है तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि उस बैल को हिला दे अपनी जगह से। तो इस तरह से अपने फाइनेंस के बारे में वो यदि वो सोचते हैं, परिवार के बारे में उन्होंने सोच लिया कि उनको क्या एक्शन लेना है, या अपनी पढ़ाई को लेकर वो बहुत सजग होते हैं। एक बार उन्होंने कुछ वो बात सोच ली तो वो उस पर अड़िग रहते हैं। अपने परिवार वालों के लिए उनकी जो लॉयल्टी है, ऑब्वियसली यहाँ पर बेनिफिक इन्फ्लुएंस या मैलिफिक इन्फ्लुएंस का अंतर तो पड़ेगा ही, लेकिन एक बार उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए कुछ सोच लिया तो उसके बाद वो अपनी जो लॉयल्टी है उनके प्रति एकदम प्योरली आपको दिखाई देगी। फिर हम हार्ड वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं तो कोल्हू का बैल है, ऑब्वियस जितना हार्ड वर्क फिक्स साइंस में वृषभ राशि वाले कर सकते हैं, या किसी भी साइन में वृषभ राशि वाले कर सकते हैं पूरे जोडियाक में, उतना हार्ड वर्क शायद और कोई कर ही नहीं सकता है। इनका बिजनेस सेंस भी, जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इनफैक्ट ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, क्योंकि ये बिना कुछ सोचे समझे कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेते। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस सोचते हैं, इसके लिए ये प्लानिंग करके चलते हैं, और इसी के लिए इनका बिजनेस सेंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट ये बिजनेस के लिए जो लोगों को काउंसलिंग एडवाइस देते हैं वो भी बहुत अच्छी देते हैं, और यही सेम चीज हमें बिजनेस सेंस की एडवाइस जो है वो हमें लियो से भी दिखाई देती है। कि लियो के लिए या सिंह राशि के लिए ये दशम भाव भी बन जाता है। और खटने की क्षमता या काम करने की जो क्षमता है, और किसी भी तरह का को कि आप कभी भी अकेले नहीं होना, या किसी पूरी अपनी तन्मयता से कोई काम करना, वो सारी चीजें हमें इस साइन से नजर आती है। और लोगों को देना, लोगों के लिए काम करना उनके लिए कभी भी कम नहीं पड़ता। अब हम यही सारी क्वालिटीज लियो के साथ भी देख लेते हैं और देखते हैं कि ये कौन से क्षेत्र में हमें दिखाई देगा। लियो हम जानते हैं कि वो अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व हम जानते हैं कि लोगों को प्रोत्साहित करता है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, या लीडरशिप क्वालिटीज दिखाता है। तो यही सारी चीज एक बार किसी भी टीम को लीड करने की
के बारे में हम सोच लें, या एक बार कुछ सृजन करने के लिए हम सोच लें, या एक बार हम चाहें कि हम किसी को भी इंस्पायर कर सकते हैं या किसी को साथ में लेके आगे चल सकते हैं, तो वो जो लियो की क्वालिटी है वो निरंतर उस व्यक्ति में झलकती रहेगी। और एक बार उसने सोच लिया कि हाँ मुझे इस टीम का नेतृत्व करना है, तो कोई भी उस जिस तरह से आप सिंह को एक बार वो सिंह जो दिखता है कि हाँ भैया ये तो 12 घंटा सोता है या 16 घंटा सोता है, लेकिन एक बार उसने सोचा कि हाँ अब मुझे शिकार करना है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उस सिंह को अपने पद से हिला दे। उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को की हिम्मत नहीं होगी कि लियोज को अपने थॉट प्रोसेस से हिलाए। लियो साइन तो अपने लॉयल्टी के लिए फेमस ही है, और जो फैन फॉलोइंग होते हैं सेलिब्रिटीज के, सेलिब्रिटीज अपने फैंस के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए फेमस माने। यही नहीं, यदि यदि सिंह राशि वालों ने किसी काम का बीड़ा उठाया है, तो फिर आपको घूम के पूछने की या बताने की उनको कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करने में सक्षम है। वो इनफैक्ट उनका जो करिश्मा है या जो डायनामिज्म है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। बहुत सारे लोग उनसे प्रभावित होते हैं, और उनका जो डिपेंडेंस जो आपको दिखाई देगा, उसके कारण इंडिपेंडेंट नेचर दिखाई देगा, उसके कारण हर व्यक्ति चाहेगा कि हाँ उनका ये नेचर हमारे अंदर भी झलके। उनमें टैलेंट की कभी भी कोई भी कमी नहीं होती, जिसके कारण लोग उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। और इस टैलेंट को के ऊपर काम करना और हार्ड वर्क के रूप में इसको सामने लाना, ये भी बहुत सही है। जैसे मैंने आप लोगों को टॉरस में बताया कि इनका भी सेंस ऑफ बिजनेस जो होता है लियो वालों का, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये प्लानिंग करके चलते हैं। हाँ शायद फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करे, लेकिन कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या लेना है, कोई भी काम करने के लिए लोगों का नेतृत्व, बड़े रूप में यदि लोगों को आपका नेतृत्व आपको करना है, तो आपको हर स्टेप पे प्लानिंग करनी आनी चाहिए, और ये लियो में ये खूबी है। और फिर किसी भी काम में डटे रहना, बने रहना जब तक कि वो काम पूरा न हो जाए, ये भी हम लियो वालों में देख सकते हैं। जेनरस है, शेर को तो हम बोलते ही, हम लियो सिंह राशि के लिए हमारा ये बोला हुआ है कि सिंह के समान उनका हृदय होता है। तो लोगों को देना, सपोर्ट करना, उनके घर में कोई आ जाए, कोई आतिथ्य करने में वो कभी पीछे हटते ही नहीं है। बहुत ट्रेडिशनल होते हैं ये साइन वाले। तो बहुत सारे जो उनके परिवार के जो गुण होते हैं वो उनमें आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये अपनी परंपराओं को आगे लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। इनफैक्ट परिवार के साथ रहने की जो क्वालिटी है वो लायंस में ही दिखाई देती है। उनको प्रोटेक्ट करना, और ये इनफैक्ट परिवार के साथ रहने की जो क्वालिटी है कैट्स में केवल लायन की साथ ही होती है, और लायंस की ड्यूटी होती है कि वो अपने परिवार, अपने प्राइड जिसे कहेंगे, उसको प्रोटेक्ट करें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। स्कॉर्पियो या वाटर साइन है, फिक्स्ड वाटर साइन है, तो इसके बारे में 2-3 चीजें। यहाँ जो एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं, स्कॉर्पियो जो खास करके जो एनिमल होता है, वो बिच्छू, वो डंक बहुत अच्छे से मार सकता है, और वो भूलता नहीं। कोई भी उसके साथ जब तक कोई आप उसको छेड़ेंगे नहीं, तब तक वो आपको डंक नहीं मारेगा। ये एक क्वालिटी होती है स्कॉर्पियंस की कि हाँ जब तक कोई उनके साथ बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार ना करे, वो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते। फिर जो बिच्छू आदि ये सारे जानवर होते हैं, ये ऊपर से इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कवर होता है, अंदर से ये बहुत नरम होते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को या अपना जो मार्मिक तत्व है उसको किस तरह से बचा के रखना या ढाक के रखना, इनको सही तरह से आता है। अपनी फीलिंग्स को वो दूसरों के सामने कभी भी उजागर नहीं करते। स्कॉर्पियो जो साइन है उसका एक सिंबल जो है वो एक डीप वाटर बॉडी है, जो कि स्टिल है, वो रनिंग वाटर बॉडी नहीं है। तो ऐसे में
जो पानी है वो वहाँ काफी समय तक जमा भी हो जाता है, और उसमें जो इमोशंस, क्योंकि वाटर में हम जानते हैं इमोशंस होते हैं, तो वो इमोशंस है वो काफी समय तक इसमें दिखाई देते हैं। वो अपने इमोशंस को काफी समय तक होल्ड ऑन करके रह सकते हैं। एक बार उन्होंने किसी के भी प्रति अपना मान या अपना जजमेंट बना लिया, तो वो उससे उनको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनका जो ओपिनियन है किसी के बारे में वो चेंज नहीं होता, और वो लोगों से बहुत लॉयल होते हैं। जिनको वो लव करते हैं वो उनको बहुत ज्यादा लव करते हैं, और जिनको वो डिसलाइक करते हैं, जिनके प्रति उनके मन में घृणा, द्वेष, राग आदि होता है, वो उनके मन में काफी अंतराल तक रहता है। हार्ड वर्किंग वो बहुत, जो उन्होंने सोच लिया, यदि किसी के लिए करने का उन्होंने सोच लिया, तो वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। इनफैक्ट एक बार आपने किसी भी लियो को किसी भी स्कॉर्पियो को कोई काम दे दिया, तो आप ये मान के चलिए कि वो परफेक्ट करे बिना आगे नहीं बढ़े। और साथ ही उनका जो सेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ जब हम सेंस ऑफ बिजनेस की बात करें तो लोगों की इमोशंस की बात करें, तो वो लोगों की इमोशंस बहुत अच्छे से भांप सकते हैं। लोगों के अंदर का भय, डर, घृणा, प्रेम, ये सब जो, और जो अच्छी वाली भावनाएं भी जिसे हम कहेंगे काइंडनेस हो, लाइट हार्टेडनेस हो, ये सारी चीजों को भी वो बहुत अच्छे से समझते हैं। और समझने के बाद ही वो व्यक्ति के साथ वैसा व्यवहार करते हैं। वो व्यक्ति के सामने उजागर नहीं होने देते कि भैया मुझे तुम्हारे बारे में सब समझ में आ रहा है। इसी के लिए शायद लोग वृश्चिक राशि वाले लोगों से बहुत डरते भी हैं, या वृश्चिक लग्न वाले लोगों से थोड़े संभल के रहना चाहते हैं। इनका इंड्योरेंस, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि इनके मन में किसी के प्रति जो भावना बन गई है वो काफी लंबे समय तक चलती है, और वो उसके बारे में एक एक लंबे अंतराल तक उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। और यदि उनको किसी के लिए कुछ करना है, यदि उन्होंने कुछ ठान लिया कि किसी के को कुछ देना है, या किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना है, या किसी भी एसोसिएशन के लिए उनको कुछ अच्छा काम करना है, तो वो कभी भी पीछे फिर हटते नहीं है, मुड़ के नहीं देखते। वो जिसके साथ जिसका सपोर्ट करना है उनको जीवन में, वो हमेशा उस व्यक्ति के साथ खड़े आपको नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए, या कुंभ राशि में बैठे जो ग्रह हैं, वो आपको क्या बताते हैं। कुंभ राशि जनरली आप देखिए कि ये राशि जो है, ये राशि उन लोगों की होती है जो कि एक प्रोग्रेसिव माइंड फ्रेम रखते हैं, जिनको, जो साइंटिस्ट होते हैं, या जो किसी चीज का आविष्कार करते हैं, या किसी भी आइडिया को एक कंस्ट्रक्टिव रूप देते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। जस्ट फॉर रिकॉर्ड यदि आप देखेंगे तो बीवी रमन जी के का लग्न जो है वो कुंभ राशि का है। उनका जो गुरु है, जो द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी है, वो दशम भाव में स्कॉर्पियो में है, वृश्चिक राशि में। उनका मंगल, शुक्र और बुध वक्री होकर, बुध ही वक्री है, और मंगल और शुक्र, ये तीनों चीज जो है वो उनकी सप्तम भाव सिंह राशि में है। लाइफ में बहुत सारे फिक्स्ड आइडियाज के साथ उन्होंने काम किया। उनमें वो करेज था कि हाँ, और कि मुझे और जब जो एक ह्यूमैनिटेरियन व्यू है कि हाँ मेरे को लोगों के लिए भी काम करना है, लोगों की मदद भी करनी है, और एक समानता का जो यदि हम कहें प्रिंसिपल है, क्योंकि यदि उन्होंने सबसे पहले वो ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी को एक फिक्स्ड छोटे से ग्रुप से बाहर निकालकर देश में उसका प्रचार किया, और उसके बाद उन्होंने विदेश में भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी को एक नया मुकाम दिलाया। उससे पहले लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना जानते ही नहीं थे, या हम कहें कि हिंदू एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना बहुत कुछ लोगों को मालूम ही नहीं था। एक बार उन्होंने ठान ली तो उन्होंने ठान ली, और उन्होंने उस काम को एक नया अंजाम भी दिया। और हार्ड वर्क, किसी भी साइंटिस्ट से यदि आप पूछे तो उसका वो जो
जिस चीज पे काम कर रहा है या जो चीज वो निजात कर रहे हैं वो एक दिन में नहीं होता, उसके ऊपर उनको काफी माथा लगाना पड़ता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, लैब्स में ही सही लेकिन मेहनत तो उनको करनी ही पड़ती है और बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। हार्ड वर्क, मेंटल हार्ड वर्क इस राशि की जो है खूबी है। फिजिकल हार्ड वर्क हमने देखा कि वो टॉरस वृषभ राशि की, इमोशनल हार्ड वर्क हमने देखा कि वो शुक्र की स्कॉर्पियो राशि की थी। और इनमें बिजनेस सेंस जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, यानी कि क्या ये जो आइडिया मेरा है वो लंबे अंतराल तक काम करेगा, क्या ये आइडिया सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, या उसमें मुझे कोई चेंजेस लाना पड़ेगा ताकि वो आइडिया एक कुछ अच्छी चीज का निर्माण कर सके। ये सारी चीजें जो है ये कुंभ राशि में हमें अच्छे से दिखाई देती है। चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं यदि अपने आइडिया से खुश हूं, यदि मैं अपने थॉट प्रोसेस से खुश हूं, तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा और मैं अपने थॉट प्रोसेस पे बना रहूंगा और मैं ये इसको लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगा कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत सही है। जोनास सैल्क जिन्होंने पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया था, उनको बहुत सारे ऑपोजिशन भी फेस करने पड़े थे, लेकिन उनका जो राहु और मंगल है वो पंचम भाव, राहु और चंद्रमा है वो पंचम भाव में इसी राशि में, और पंचम भाव हम जानते हैं कि वो आपको इन्वेंशन का, क्रिएटिविटी का मौका देता है, और एक्वेरियस साइन जो है वो आपको साइंटिस्ट बनाता है। उन्होंने तन्मयता से काम किया और यही नहीं, आगे हम देखते हैं कि जो एक और पॉइंट है कि भाई लोगों को सपोर्ट करना और अपनी एक उदारता दिखाना, ये चीज जो है जो नए साल ने बड़ी अच्छे से दुनिया को दिखाई। वो चाहते तो इस वैक्सीन को पेटेंट कर सकते थे और उससे बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ये वैक्सीन पेटेंट नहीं की। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस महामारी से निजात दिलाना ही मेरा कर्तव्य है। सूर्य की रोशनी को पेटेंट नहीं कर सकते तो मैं ये वैक्सीन को क्यों पेटेंट करूंगा, ये उनका डायलॉग था। और आज उन्हीं की उस उदारता के कारण हमारे बीच से ये पोलियो की जो बीमारी है वो हट गई है या दूर हो गई है या खत्म हो गई। तो हम देखते हैं कि ये जो साइन है ये बहुत लोगों को बहुत अच्छे, बहुत उदार भी बनाता है और लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस जो है वो सबको देता है। आप भी अपने चार्ट्स पे लगाइए, देखिए कि किस तरह से ये साइंस आपके चार्ट में बैठे प्लैनेट्स के साथ काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप में क्या क्या गुण है, आप उनको किस तरह से बाहर ला सकते हैं। मैं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।